तो चुनाव आयोग की सख्ती साफ सुथरे चुनाव के लिए जरूरी मानी जा रही है। वहीं एक चर्चा ये भी है कि चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई तब की जब सुप्रीम कोर्ट ने उससे फटकार लगाई है। आपको बता दें कि आज भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के प्रतिनिधि को अदालत में हाजिर रहने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दी गई है। अदालत ने उस अर्जी पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से भड़काऊ बयानबाजी रोकने के लिए उठाए गए कदम पर सवाल पूछा। तब चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि आयोग नोटिस जारी करने, निंदा करने और केस दर्ज करने के अलावा उम्मीदवारी रद्द करने जैसा कदम उठाने में असमर्थ है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतलब आयोग खुद को शक्तिहीन बताना चाह रहा है। इसी चर्चा के बाद अदालत ने जनहित याचिका की अगली सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के प्रतिनिधि को भी मौजूद रहने को कहा। उनको सभी वो अधिकार प्राप्त हैं जिससे वो निष्पक्ष चुनाव हो सके। वो चाहें तो चुनाव को कैंसिल कर दें, वो चाहें तो किसी का कैंडिडेचर कैंसिल कर दें, वो चाहें तो किसी पे स्टेप ले लें, वो चाहें तो किसी ऑफिसर को बदल दें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका दी गई है उसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की संवैधानिक समिति बनाई जाए, धर्म जाति पर बयान देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को भी जनप्रतिनिधि कानून और आचार संहिता के दायरे में लाया जाए, जाति धर्म पर दिए गए बयानों पर चर्चा करने वाले मीडिया संस्थान पर एक्शन के लिए चुनाव आयोग को आदेश दिया जाए, साफ सुथरे चुनाव के लिए उठाए गए कदमों पर चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगी जाए। इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। उम्मीद है कि सबसे बड़ी अदालत से निकला आदेश साफ सुथरे चुनाव में प्रभावी साबित होगा। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद सिंह जुड़ गए हैं। अरविंद, आज भी चुनाव आयोग को हाजिर होने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग के प्रतिनिधि आज भी मौजूद रहेंगे। माना यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सख्ती थी उसके बाद कल जो कई कार्रवाई की चुनाव आयोग ने, वो भी एक तरीके से दिखाने की कोशिश है। बिल्कुल नावेद, आज होने वाली सुनवाई इस लिहाज से अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बदजुबानी जो नेताओं की बेलगाम बदजुबानी है उस पर चुनाव आयोग किस अधिकार तक एक्शन ले सकता है उसकी कोर्ट समीक्षा करेगा। और चूंकि कल चुनाव आयोग के वकील की तरफ से ये कहा गया है कि वो सिर्फ नोटिस जारी कर सकते हैं, अगर नोटिस का जवाब नहीं मिलता तो एडवाइजरी जारी कर सकते हैं, अगर तब भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता तो ऐसी सूरत में सिर्फ पुलिस के पास कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन डिस्क्वालीफाई करने का अख्तियार उनके पास नहीं है। तो ऐसी सूरत में कोर्ट ने आज के लिए चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधि को कोर्ट के अंदर मौजूद रहने के लिए कहा था ताकि कोर्ट इस पर विचार कर सके कि आखिर अगर राजनेता धार्मिक या जातीय आधार पर बयानबाजी करते हैं, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में चुनाव आयोग किस अधिकार तक जाकर उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो आज होने वाली सुनवाई इस लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि चुनाव आयोग का यह कहना था कल कि 21 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात से आश्वस्त नहीं था कि उनके खिलाफ कोई ठोस एक्शन लिया गया है।